रिलायंस, जो कि वर्ल्ड की वन अमोंग द लार्जेस्ट कंपनी है, जिनका रेवेन्यू आज मोर देन 120 बिलियन यूएस डॉलर है। इंडिया के टॉप बिजनेसमैन भी जिसे अपना आइडल मानते हों। बट वुड यू बिलीव, जिसने रिलायंस को खड़ा किया वो खुद एक पेट्रोल पंप पे काम करते थे और उन्होंने अपने बिजनेस की शुरुआत मसाले बेचने से की थी। ये इंस्पायरिंग स्टोरी है धीरज लाल हीराचंद अंबानी, जिन्हें हम आज धीरू भाई अंबानी के नाम से जानते हैं। धीरू भाई का जन्म जूनागढ़ स्टेट के चोरवाद में हुआ था, जो कि करंटली गुजरात में है। Our dreams have to be bigger, our ambitions higher, our commitment deeper, and our effort greater. This is my dream for Reliance. धीरू भाई गांव के एक स्कूल टीचर के बेटे थे। परिवार को सपोर्ट करने के लिए वो छोटे मोटे काम करते रहते थे, जैसे स्कूल के दिनों में अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए तेल बेचा करते थे। फाइनेंशियल कंडीशन के कारण केवल हाई स्कूल तक की पढ़ाई ही पूरी कर पाए। फैमिली प्रेशर के चलते महज 16 साल की उम्र में वह एडन, यमन चले गए। एडन में उन्होंने अपनी पहली जॉब एक पेट्रोल पंप पर एज ए हेल्पर की थी, वो भी मात्र 300 रुपये महीने में। 2 साल बाद काम में अपनी लगन के चलते धीरू भाई गोट प्रमोटेड। अब वो कंपनी के एक फिलिंग स्टेशन के मैनेजर बन गए थे। इन 1955 उनकी शादी कोकिलाबेन से हो जाती है। सब कुछ अच्छा ही चल रहा था, लेकिन उसी दौरान यमन भी ब्रिटिशर्स से आज़ाद हुआ था। तभी धीरू भाई ने डिसाइड किया क्यों ना भारत वापस जाया जाए। इन द ईयर 1958 15,000 की पूंजी लेकर वो भारत आ गए एंड अपने कज़न, जो उनके साथ यमन में रहा करते थे, के साथ पार्टनरशिप में माजिन का बिजनेस शुरू कर दिया। माजिन वाज टू इम्पोर्ट पॉलीएस्टर यार्न एंड एक्सपोर्ट स्पाइसेस टू यमन एंड नेम्ड इट रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन। रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन की शुरुआत मस्जिद बंदर के 350 स्क्वायर फीट के कमरे से हुई थी। बिजनेस एकदम सही चल रहा था, लेकिन हमारे हीरो इतने में कहाँ सेटिस्फाइड होने वाले थे, इसलिए उन्होंने बिजनेस को एक्सपैंड करने का सोचा। बट उनके कज़न पार्टनर चंपकलाल धम्मानी कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे। बिजनेस के इसी डिफरेंट टेम्परामेंट्स के चलते इन 1965 दे एंडेड देयर पार्टनरशिप। धीरू भाई को कपड़े के मार्केट की काफ़ी नॉलेज थी, देयरफॉर ही टुक अ कैलकुलेटेड रिस्क। इन द ईयर 1966 अहमदाबाद के नरोड़ा में अपनी पहली कपड़ा मिल की शुरुआत की। कंपनी पॉलीएस्टर के रेशो का यूज़ करके कपड़े बनाने लगे विद अ ब्रांड नेम विमल, और इसी नाम से शुरुआत हुई रिलायंस टेक्सटाइल्स की। विमल, जो कि उनके बड़े भाई के बेटे का नाम था। विमल ही वो नाम था जो धीरू भाई के लाइफ में टर्निंग पॉइंट बन के आया। अपने इसी नाम के चलते विमल ना सिर्फ शहरों में बल्कि गाँवों के लोगों में भी घुल गया। इनफैक्ट वो धीरू भाई ही थे जो भारत में इक्विटी कल्ट का सिस्टम लाए थे। इन 1977 58,000 इन्वेस्टर ने रिलायंस के आईपीओ की मेंबरशिप ली। धीरू भाई ने उन सभी को ये विश्वास दिलाया कि उनके इन्वेस्टमेंट से इन्वेस्टर को केवल प्रॉफिट ही होगा। 1980 तक आते आते धीरू भाई की इनकम 1 बिलियन रुपीस तक जा पहुंची। बिजनेस अपने पीक पे था, लेकिन तभी There is nothing like straight line in life and धीरू भाई was no exception. चैलेंजेस सबको फेस करना ही होता है। इन 1982 ये अफवाह उड़ाई गई कि कंपनी अपने स्टॉक्स की वैल्यू 1 इंच भी नीचे ना गिरे, इसके लिए पूरे एफर्ट्स लगा रही है। उस टाइम स्टॉक मार्केट की दुनिया में 2 ग्रुप्स हुआ करते थे, द बुल्स एंड द बियर कार्टेल। उस समय रिलायंस के एक शेयर की वैल्यू लगभग 131 रुपये थी। बियर कार्टेल ने मार्केट क्लोज होने के महज आधा घंटा पहले रिलायंस के 3,30,000 शेयर्स को मार्केट में शॉर्ट सेल कर दिया। मार्केट क्रैश हो गया। 3.5 लाख शेयर ठोके हैं किसी ने रिलायंस के मार्केट में। बेसिकली शॉर्ट सेल में उस शेयर को बेचा जाता है जो आपके पास होता तक नहीं है, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट। फॉर एग्जाम्पल, मैंने रमेश को 50 की कीमत का एक शेयर बेच दिया, वो भी इस प्रॉमिस के साथ कि 10 दिन बाद मैं उसे वो शेयर कैसे भी खरीद कर दूंगा, फिर चाहे वो शेयर मेरे को 100 का खरीदना पड़े या 25 का, मेरे को देना ही होगा। अगर 10 दिन बाद वो शेयर 25 का हो जाता है तो मेरे को 25 का प्रॉफिट होगा। बट
अगर 10 दिन बाद वो शेयर 100 का हो गया तो मेरे को 50 का लॉस होगा, क्योंकि मैंने बेचा 50 का और ख़रीदा 100 का। बियर कार्टेल को ये अंदाज़ा नहीं था कि उसने किससे पंगा मोल लिया। धीरू भाई ने अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव सबको मार्केट में आने वाले रिलायंस के हर एक शेयर्स को खरीदने का कह दिया। बुल्स और धीरू भाई अंबानी के सपोर्टर ने इतने शेयर्स खरीदे कि मार्केट में रिलायंस के शेयर्स की शॉर्टेज हो गई। इनफैक्ट मैटर को सॉल्व करने के लिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को भी 3 दिन के लिए बंद करना पड़ा। फाइनली बुल्स और बियर कार्टेल के बीच में सेटलमेंट करवाया गया। सेटलमेंट में बुल्स ने 35 रुपीज़ पर शेयर चार्ज किया एज ए फाइन। इसी के साथ रिलायंस के शेयर्स की डिमांड बढ़ गई और जो शेयर्स कभी 131 रुपीज़ का हुआ करता था वो अब 181 रुपीज़ तक जा पहुंचा, यानी पर शेयर 50 रुपीज़ का लॉस। बियर कार्टेल को समझ आ गया था कि इस बार वो गलत आदमी से टकरा गए हैं, लेकिन अफसोस बहुत देर हो चुकी थी। और इसी के साथ धीरू भाई ने ना केवल ये साबित किया कि रिलायंस के साथ खेलना कितना खतरनाक हो सकता है, बल्कि एक बार फिर अपने इन्वेस्टर्स का भरोसा जीत लिया। एंड द रेस्ट वी ऑल नो।